हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। आइए, और आप लोगों के साथ एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आ गई हूँ, एक नए दिन की दिनचर्या लेकर। तो जी ये वीडियो ना कल सुबह का है, और 2 दिन से वीडियो नहीं डल पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं अभी ना कुछ ना ठीक सा नहीं चल रहा है लाइफ में, ना कुछ सेटलमेंट है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ सी लगी रहती है। बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे सवाल हैं जो चीज़ें नहीं बता सकते। कई बार होती है ना पर्सनल बातें, और घर की ही प्रॉब्लम्स हैं। घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक दो बार। तो जब से ना माइंड बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मगर देखो, हम औरतों का क्या है, जितनी मर्ज़ी आपको टेंशन हो रही हो, जितना मर्ज़ी स्ट्रेस है, तब भी पता है क्या है कि काम बिल्कुल भी नहीं छूट सकते। आप कोई भी काम को ना स्किप नहीं कर सकते। मेनली किचन के काम को, घर का, किचन क्या, मेरे को तो लगता है घर का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम के छोड़ सकते हैं। ज़्यादा ही आपकी तबीयत ख़राब होगी ना, तभी आपका जो है कोई काम रह सकता है, अदरवाइज़ कोई काम जो है ना वो छूट ही नहीं सकता। तो इधर जो है कल मॉर्निंग का ही वीडियो है ये। और हाँ, कल मंगलवार था, तो इधर इनका बच्चों के डैडी का तो व्रत ही है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे ना हम दोनों माँ बेटे रह गए थे, डुग्गू और मैं, क्योंकि कार्तिक कॉलेज चला गया था। तो खाने का ना ये था कि सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और उसके बाद क्या था, डुग्गू ने भी थोड़ा सा लेट नाश्ता करा था, 10 बजे के करीब करा था, क्योंकि डुग्गू के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी छुट्टी रहती है, मतलब हफ्ते में एक दिन पेपर है, तो 3 3 4 4 दिन की ना छुट्टियाँ चल रही हैं, ऐसे हो रहा है। तो अभी मैं अपने छोटे से किचन को साफ़ कर रही हूँ। और ये छोटा सा किचन देखने में छोटा है, मगर बहुत टाइम लग जाता है यार, कम से कम 1.5 घंटा जो होता है ना, बर्तन साफ़ करना और काउंटर टॉप क्लीन करना, ये वाले काम में बहुत टाइम लग जाता है। कहते हैं ना, छोटी रसोई हो तो टाइम, बड़ा रसोई हो तो टाइम। तो मतलब रसोई में अगर अच्छे से तुम्हें काम करना है ना, तो टाइम लगना ही लगना है। इधर जो है पहले मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन करा है, और साथ के साथ ना अभी मुझे फ्रिज भी करना है। फ्रिज में थोड़ा सा अपना जो होता है ना कि हल्का सा रूटीन वाला जो नॉर्मल कपड़ा लगाना है वो करना है। तो काफ़ी सारे बर्तन धुल चुके थे, काफ़ी सारे अभी सिंक में हैं। और कल तो इतने बर्तन हो रखे थे ना, क्योंकि सुबह से मैंने एक भी बार के बर्तन वॉश नहीं करे थे। और कामों में लगी हुई थी, बहुत सारे काम छुटमुट चल ही रहे थे सुबह से एटलीस्ट। आप पता क्या है, जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कामों का ना एक जो होती है ना, कि कभी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं भाई। जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी आपने, अगर कोई औरत अगर रात ना हो ना, तो वो सो ही ना पाए। हम औरतों की जान को इतने काम हैं। तो अभी मैं रसोई को ही करने लग रही हूँ, और इतने बर्तनों को आधे को मान चुकी हूँ। और रसोई में काम करते करते आप लोगों को पता है, बर्तन धोने के बाद लगाने हैं, काउंटर टॉप क्लीन करना है। और जब आपका मन भी थोड़ा सा ऐसे हो रखा हो, थोड़ी टेंशन और डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में ही एक घरेलू औरत जो है, उसकी लाइफ क्या होती है कि घर घर का ही करना है, घर घर का ही देखना है। और ये चीज़ें बोलने में आसान होती हैं। क्या होता है ना, जॉब करने वाली औरत तो फिर भी बाहर जाकर जो होती है ना, अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर लेती है, 2 4 लोगों से हंस बोल ले। और हम घरेलू का क्या है, बर्तन मांज लिया, खाना बना लिया, और फिर जो है, फिर उसी अपने सुबह उठे तो काम करते करते, दोपहर में अगर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया तो फिर वही काम, शाम को उठे किसी से बोल चाल कर ली तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर काम पे। तो हमारा तो यही चलता रहता है। इधर रसोई मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, इसके बाद आ गई मैं अपना यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने में। और फ्रिज में ना पता है क्या होता है, छोटा मोटा सामान इकट्ठा होता ही रहता है, आप जितने जल्दी जल्दी भी साफ़ करो। और कई बार चीज़ें ना ऐसी होती हैं, आप हर चीज़, जैसे खाने की चीज़ है, थोड़ा बहुत बच गया तो भाई नहीं फेंक सकते ना। ऐसे लगता है यार, इस अन्न को बनाने में कितना टाइम लगता है, एक गेहूँ बोना उगता है, मेहनत कितनी लगती है। चलो, भगवान ने हमें, परमात्मा ने आज इतना दे रखा है कि हम इतनी वैरायटी बना लेते हैं, या और बच भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर मेरा ना भाई बिल्कुल मन नहीं करता कि इसे फेंक दो खाने को ना। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बासी नहीं खाना चाहिए, बासी खाने को फेंक देना चाहिए। देखो, वो बात ठीक है, जब अगर ठीक है ना खाना, तो उसे फेंकना भी नहीं चाहिए, मेरा अपना मानना है। और ऐसा मुझे नहीं लगता धरती पे कोई ऐसा घर है,
कि जिसमें बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में खाना बनता हो, है ना। मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि औरत ही तो है यार, कितना नाप तोल के बनाएगी। और फिर दूसरी बात, कई बार इंसान के पेट में कितनी जगह है भूख की, कई बार इंसान ज़्यादा खा लेता है, कई बार कम खा लेता है। और मेरा तो बहुत रेयर ही होता है कि खाना उतना बने कि हाथों हाथ ख़त्म हो जाए। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो बनता ही बनता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बन के रहता है। एक बंदे का खाना मेरा रोज़ाना एक्स्ट्रा बनता है, दोनों टाइम का। क्योंकि पता है, आदत ही ऐसी है कि बाई चांस कभी कोई आ जाए, कोई मांगने लगे, तो इतना तो हो यार हम के उसको खिला पाएँ। तो इतना खाना बस एक बंदे का तो एक्स्ट्रा लेकर मैं चलती ही चलती हूँ, चाहे उसमें वो लग भी जाए खाना या कम बढ़ती हो जाए, चाहे कैसे भी। तो इधर मैंने फ्रिज पूरा साफ़ कर दिया था। और भाई घर है, गृहस्थी है, खाने पीने की आइटम या फ्रिज में खाने पीने का सामान, तो ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी होती है। इधर जो अपनी डेली वाली क्लीनिंग थी, तो इधर एक एक रूम करके सारे कमरे साफ़ करती चल रही हूँ। और वो पता है क्या है, झाड़ू लगा के ना वो फिर चली गई थी अपना सीढ़ियों में सफाई करने के लिए। अच्छा, जब इस तरह से वो नीचे चली जाती है ना, तो इतनी देर में ना मैं कमरे जो होते हैं ना, जितने भी चाहे ड्राइंग रूम है या मम्मी जी का कमरा है, तो फटाफट फटाफट मैं इन कमरों में पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि ये वाले रूम जो होते हैं ना, जैसे मम्मी जी का रूम है या ड्राइंग रूम है मेरा, इतना गंदा नहीं होता। इन कमरों में कोई बैठता ही नहीं है ज़्यादातर। और हमारे दो ही कमरे जो होते हैं ना, बच्चों वाला कमरा या मेरा कमरा या हमारा लिविंग एरिया, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और ज़्यादा कुछ हमारे जो कमरे हैं ना, और कोई यूज़ ही नहीं होते। तो ना इधर देखो, मैंने फटाफट फटाफट जो है सारे कमरे क्लीन कर दिए हैं। तो ना अब बारी आ गई मेरे बेडरूम की। तो आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ अपने बेडरूम को जो है अच्छे से साफ़ करती हूँ। वॉशरूम वगैरह भी इधर साफ़ करने, क्योंकि घर का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इधर जो है कमरों के साथ साथ जो है बाथरूम की क्लीनिंग, तीनों बाथरूम साफ़ करने हैं और रूम को अच्छे से क्लीन करना है। देखो, घर के काम करने में ना आप कह ही लो कि टाइम नहीं लगता नहीं लगता, मगर जब आप अच्छे ढंग से करते हो काम, क्योंकि एक काम होता है आपने जल्दी जल्दी कर लिया, मगर जब आप काम पूरे अच्छे मन से करते हो कि बस भाई ये भी चमकाना है, हमें ये भी चीज़ अच्छे से क्लीन करनी है, ये भी करनी है, और फिर उस काम को करने में आपको ना एक मज़ा सा आने लग जाता है। तो लगता है कि हाँ, हमारा आज का जो मेन काम करने का एक मुद्दा था, या कोई एक सही वेरिएशन में काम करना था, तो वो उसका एक अलग ही मज़ा हो जाता है। इधर देखो, मैंने सारे जो है ड्रेसिंग वगैरह के आसपास भी पूरे में झाड़ू लगा दी है। और सुबह से आप चाहे जितना मर्ज़ी जल्दी उठ जाओ, तो टाइमिंग तो आपके काम की वही रहती है कि आपने, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना, तो मेरा काम करने का तरीका भी बदल जाता है। मेरे को ये लगता है कि यार ये भी साफ़ कर लेती हूँ, ये भी क्लीन कर लेती हूँ, जो भी गंदा मुझे दिखता है। और पता नहीं क्या होता है ये। अच्छा, मेरे को ना एक चीज़ बताना, किस किस के साथ ऐसा वाला खूबी है। आप जितना मर्जी मतलब काम कर लो, आपको, मैं पता है जितना मर्जी काम कर लूँ, मगर मुझे ना ऐसे बहुत बार ऐसा फील होता है कि मैंने अच्छे से काम नहीं करा, या मेरे को घर थोड़ा बहुत भी गंदा लगता है ना, तो फिर लगता है यार थोड़ा रह गया, कुछ कमी रह गई। और घर को ना पता है क्या है, आप जितना मर्जी साफ़ कर लो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह ही जाती हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है यार ये भी मैं कर लेती, ये भी मैं कर लेती। तो कुछ ना कुछ तो मतलब लाइफ में हमारे जो होते हैं ना, प्रॉब्लम लगी ही रहनी है। तो चलिए भाई, इधर जो है ना, मैंने थोड़ा सा आज रूम में ना सरफ़ वाला पोछा लगाया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को हर 5-6 दिन में मुझे सफाई का, जैसे कि फूफी है, मुझे लगता है ना मेरा फ्लोर गंदा काला काला सा दिख रहा है, तो मेरा जो है वो सर्फ़ का पोछा फिर लगना ही लगना है। फिर तो मैं भाई, मेरे को चाहे मैं जितनी मर्जी थक भी रही होंगी ना, तो ना चाहते हुए भी मैं जो है अपने घर के क्लीनिंग के काम इतने बढ़ा लेती हूँ कि फिर वो मुझे मजबूरन ख़त्म करने पड़ते हैं। और ऐसा क्या होता है कि कई बार इतना भी होता है कि जो चीज़ें साफ़ भी हैं वो भी डबल डबल जो होती है ना, वॉश हो जाती हैं। तो इधर जो मैं आ गई अपने थर्ड वाले वॉशरूम को क्लीन करने के लिए बिल्कुल अच्छे से। तो पहले फ्लोर पे डालती हूँ हल्का सा सर्फ़, और सारी टाइल्स वगैरह पे भी जो है ये मैजिक मोप मैंने घुमा दिया है। और अब जो है वॉशरूम क्लीन कर लेते हैं फटाफट से।
तो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने दूसरे वाला वॉशरूम में अपने आ गई बच्चों वाले बाथरूम को क्लीन करने के लिए। तो सुबह के टाइम ना देखो, दो बाथरूम तो ज़रूर गंदे होते हैं। एक ये हमारा जो है बच्चों के रूम वाला, और जो मेरे रूम का है। तो पता क्या है कि आप जैसे साफ़ सुथरा कर दो तो एक अलग ही फ्रेगनेंसी रहती है, और थोड़ा सा सर्फ डाल के या कोई खुशबू वाली चीज़ डाल के, क्योंकि घर की पहचान जो है ना, जैसे ही घर में कोई इस रूम में एंटर कर रहा है और अगर बाथरूम खुल रहा है तो एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। और जैसे ही आपने बैठे हुए हो तो एक अच्छा सा लगता है ना, कूल कूल सा। तो घर की साफ़ सफाई उसी तरह से है जैसे हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं। तो घर का साफ़ सुथरा होना भी, मुझे तो ऐसा लगता है स्पेशली, कि भाई बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये है, चलो कभी कभार कोई अगर एक दिन रह जाता है, मिस आउट हो जाता है, उसी दिन ना बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो रोज़ाना आप अपने जो बाथरूम की है टाइल्स को इस तरह से क्लीन करते रहो, तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि हमारे घरों की जो टाइलें होती है ना बाथरूम की, वो कभी भी काली पीली पड़ने वाली हैं या काई चढ़ने वाली है। तो भाई मैं तो अपने घर के जो भी बाथरूम, जो दोनों बाथरूम में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, तो मैं क्या कहते हैं, मैं इतना ना, मतलब रोज़ाना रोज रोज का ही है ये। कहीं आप लोग सोच रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ, तो भाई झूठ नहीं बोलती मैं कभी भी। मतलब रोजाना ही ये जो बाथरूम होते हैं ना मेरे, ये वाले तो रोज ही साफ़ होते हैं। और जब तक ये इस तरीके से मेरे घर की सफाई नहीं होती तो मुझे सफाई में सफाई भी नहीं दिखती। और भाई हमें देखो, घर ही तो संभालना है। हम कोई ऐसे जॉब वाली तो है नहीं कि हमें जॉब पे जाना है कि तो हमारा घर गंदा पड़ा हुआ है। भाई हम, हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक मुझे लगता है, अगर हम गृहिणी हैं तो हर चीज़ को करने के लिए देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब काम इस तरीके से होता है तो फिर एक अलग ही आनंद भी मिलता है। तो यहाँ पे ये बाथरूम हो गया। तेरी मेरी बातें नहीं।